हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। कुछ का टॉपिक है महाजनपद और इस टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोस और बने हुए हैं। सो इफ़ यू गाइस वांट टू वॉच दोज पार्ट्स, जस्ट विजिट डिस्क्रिप्शन, देयर यू विल गेट द लिंक ऑफ ऑल दोज पार्ट्स एंड थ्रू दोज लिंक्स यू कैन इजीली वॉच प्रीवियस पार्ट्स। ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट दिस पार्ट नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट बाय मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is number of wives Bimbisara had. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3। बिम्बिसारा हैड डन टोटल 3 मैरिजेस, जिसमें पहला मैरिज था कोसाला देवी के साथ, who was the daughter of King कोसाला and sister of प्रसेनजीत। और दूसरा जो उन्होंने शादी किया था वो था चेलना के साथ, who was the daughter of लिच्छवी रूलर चेतका and mother of अजातशत्रु। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है हु वाज द मदर ऑफ अजातशत्रु, बिकॉज बिम्बिसारा हैड डन टोटल 3 मैरिजेस। और जो थर्ड मैरिज जो कि बिम्बिसारा ने किया था वो था खेमा के साथ, हु वाज द डॉटर ऑफ मद्रा ऑफ पंजाब। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ यू आर लर्निंग द टॉपिक ऑफ महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज प्लेसेस डिड नॉट बिकम एज द कैपिटल ऑफ मगध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। अब जैसे जो मगध था वो सबसे पावरफुल मतलब कि महाजनपद था एमंग 16 महाजनपद, और उसमें जो उसका जो डायनेस्टी है वो बहुत जगह पे स्विच किया गया बाय डिफरेंट रूलर्स। और बट मथुरा एक ऐसा जगह रहा जहाँ की उसका कैपिटल जो है नहीं बनाया गया। मगध का कैपिटल राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली, इन तीनों जगहों पर शिफ्ट किया गया एक्सेप्ट मथुरा। क्वेश्चन नंबर 3, Who was the next ruler after Bimbisara? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। एंड वन मोर थिंग दैट अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिम्बिसारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हु वाज द सन ऑफ बिम्बिसारा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रेफर्ड टू एज अग्रनीस एंड सेंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धनानंदा। ठीक है, धनानंदा वाज द सन ऑफ महापद्मानंदा एंड महापद्मानंदा वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो धनानंद जो थे वो महापद्मानंदा के बेटे थे, और इन्हीं को जो है ग्रीक टेक्स्ट में 2 टाइटल दिए गए या फिर 2 नामों से बुलाया जाता है, जो कि है अग्रनीस एंड सेंड्रेम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंट नेम ऑफ पाटलिपुत्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंट डे स्टेट लोकेशन ऑफ मगध। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जैसा कि क्वेश्चन में स्टेट पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट डे स्टेट लोकेशन, ठीक है, राज्य का लोकेशन प्रेजेंट डे में, इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द ईयर व्हेन अलेक्जेंडर डाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 323 BC। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ वो जुलाई 356 BC में हुआ, और जब वो डाइड हुए तो वो समय जो ईयर था वो था 323 BC। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेडेड फर्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइरस। ठीक है, जब आप पर्सियन इन्वेजन टॉपिक जो पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि दैट हु इन्वेडेड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ छेदी महाजनपद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिमती। ठीक है, अब इसको कहीं कहीं पर आपको जो है सोटीवटी भी दिखाई देगा। ठीक है, जो कि एक पाली लैंग्वेज में इसको 2 नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में जो है वो लिखा हुआ है शक्तिमती। शक्तिमती संस्कृत में बोला जाता है, और सोटीवटी जो कि पाली में बोला जाता है। ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग सोटीवटी रॉन्ग देन जस्ट फॉरगिव मी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि किस तरह से लिखा गया है। सो यू गाइस कैन प्रोनाउंस इन योर ओन कन्वीनियंस व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रोनाउंस इट।
क्वेश्चन नंबर 10, विच महाजनपद वाज कंकर्ड बाय द बिम्बिसारा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगा। ठीक है, देयर वर 16 महाजनपद, जिसमें से एक अंगा भी था, और दिस महाजनपद वाज कंकर्ड बाय द बिम्बिसारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंट डे स्टेट लोकेशन ऑफ छेदी महाजनपद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एमपी। ठीक है, ऐसे तो स्टेट दिया नहीं था जब मैं इस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहा था। आई मीन छेदी का जो कैपिटल था उसमें लिखा नहीं था, प्रेजेंट लोकेशन में लिखा नहीं था, बट बुंदेलखंड मेंशन किया हुआ था, एंड बुंदेलखंड डायरेक्टली बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेजेंट डे स्टेट लोकेशन ऑफ मत्स्य महाजनपद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सिसुंगा डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनागा। शिशुनागा जो थे फर्स्ट रूलर थे, एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इन्हीं के नाम पर जो है इस डायनेस्टी को नाम दिया गया। वैसे डायनेस्टी को अगर मैं आपको सिंपली एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि डायनेस्टी का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है अ लाइन ऑफ हेरिडेटरी रूलर्स ऑफ अ कंट्री स्लैश फैमिली। ठीक है, अब जो भी बोल सकते हैं, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ नेपोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, which religious literature tells about 16 Mahajanpads? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ सी एंड डी। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जैन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बुद्धिज्म। इन दोनों का अपना अपना लिटरेचर रहा। ठीक है, बुद्धिज्म का अपना लिटरेचर रहा। बुद्धिज्म के टोटल 2 लिटरेचर्स हैं जो कि बताते हैं देयर वर 16 महाजनपद। पहला लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है महावस्ती जो कि बुद्धिज्म का। ठीक है, और जैन का अपना एक लिटरेचर जो कि है भगवती सुत्ता, वो भी ये बताता है कि देयर वर 16 महाजनपद। ठीक है, ये सोर्सेस है। जब आप महाजनपद पीरियड का जो टॉपिक है इसको पढ़ोगे तो सोर्सेस में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, so this was for today. If you guys like this video, just do subscribe and share this video with your friends so that other people can also watch this, and let me know if you have any query, doubt, whatever you have, just let me know in the comment section, and I'll try to reply every query. And thank you so much for watching this video. Have a good day.